चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के प्रश्न पत्र को। और ये संभावित प्रश्न पत्र मैंने बनाया है सत्र 2024 के लिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी के लिए। बीए सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनके ये पेपर चलता है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। अगर ये पेपर आपके चलता है बीए पार्ट सेकेंड ईयर में एमडीएस यूनिवर्सिटी में, तो आप इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। प्रश्न आपको यहीं से परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हम इस पेपर के प्रश्न पत्रों को। मैंने आपको कुछ प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो देखते हैं इन प्रश्नों को हम कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। लाभ और हानियों का वर्णन आपको यहाँ करना है। वैश्वीकरण बताना है आपको, वैश्वीकरण क्या है और उसके लाभ और हानि का वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। ये सभी मेजर नंबर के प्रश्न हैं। मैं छोटे प्रश्नों की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं बड़े प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही फेमस प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इसको 3 स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट है ये प्रश्न, तो परीक्षा में पूछा ही जाता है यदि आप आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का प्रश्न पत्र देने जा रहे हो तो। कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन होते नहीं हैं, होते नहीं बनते हैं। कथन की विवेचना करते हुए संसाधनों का वर्गीकरण आपसे पूछा गया है। संसाधनों का है जो क्लासिफिकेशन आपको बताना है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न तीसरा आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि विश्व में कोयला पेट्रोलियम के उत्पादन व वितरण की विवेचना। देखिएगा, जहाँ जहाँ कोयला पाया जाता है साथ में आप पेट्रोलियम को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कोयला या पेट्रोलियम में से एक ना एक आपसे ज़रूर पूछेगा, या तो कोयला पूछेगा या पेट्रोलियम पूछेगा। इसलिए आप स्किप मत करिएगा, दोनों को पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए, आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए विषय वस्तु की विवेचना आपको करनी है। या इसमें ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या आपसे प्रकृति या विषय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी देख करके जाइएगा। आर्थिक भूगोल से संबंधित पहला ही प्रश्न आपका ये बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि प्रदेशों का वर्णन आपको विस्तार पूर्वक करना है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न आता है। और इसके बाद में मैंने आपको यहाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है, गन्ना, कपास, चाय और कॉफ़ी की भौगोलिक दशाओं एवं उत्पादन क्षेत्र पर प्रकाश आपको डालना है। आपको बताना है गन्ना, कपास, चाय और कॉफ़ी की भौगोलिक दशाओं और उत्पादन क्षेत्रों को। इसमें से आप चारों को पढ़ करके जाइएगा। पेपर में आपको कोई 2 देखने को मिलेगी, ठीक है। गन्ना मिल सकता है, कपास मिल सकता है, चाय मिल सकता है, कॉफ़ी मिल सकता है, कुछ कोई ना कोई आपको इसमें से देखने को मिलेगा ज़रूर से ज़रूर। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, लोहा, तांबा, सूती वस्त्र उद्योग। सभी प्रश्न मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। इन तीनों को आप पढ़ करके जाइएगा। लोहा, तांबा और सूती वस्त्र की स्थापना और वितरण के भौगोलिक लेख आपको पढ़ करके जाने हैं। और इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, विश्व व्यवसाय में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय, तीनों व्यवसायों को आप पढ़ करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और लोहा, तांबा, सूती वाला भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये प्रश्न है आपका। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, कुछ टिप्पणी टाइप में मैंने प्रश्न दिए हैं बचे कुचे, इनको भी आप दे करके जाइएगा। संसार के औद्योगिक प्रदेश, मृदा और जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटीज आपको देख करके जानी है। तो ये था आपका एमडीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रश्न पत्र। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके इस साल के लिए बन रहे हैं वही मैंने आपको दिए हैं, ज़्यादा प्रश्न है नहीं। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।